तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल 8PM एजुकेशन में। और जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे वो डिस्काउंट का हो रहा था। डिस्काउंट का जितना भी प्रीवियस ईयर है, आरआरबी का जितना भी एग्जाम है सबका प्रीवियस ईयर का ये समावेश है, इसमें आपको मिलेगा। तो ये यहाँ लगभग 4 वीडियो आ चुका है डिस्काउंट का, तो ये अगला वीडियो है। तो ये थोड़ा सा भाषा वाला लैंग्वेज वाला बेस्ड प्रॉब्लम है, जिसमें थोड़ा सा अलग अलग बात कहेगा। तो वहाँ पे डिस्काउंट कब जोड़ना है, कब घटाना है, टैक्स वगैरह है, टैक्स कब लगता है, बिल अमाउंट क्या होता है, वो सबला सवाल इसमें आपका इंक्लूडेड है। ठीक है, देखिए कह रहा 5% की छूट के साथ 6500 का सामान खरीदा गया है, तब बिल में 4% की बिक्री कर को शामिल था। बिल की राशि ज्ञात करना है हमको। ठीक है, यानी कि 6500 उस यदि वस्तु का दाम ही था तो 5% डिस्काउंट होता तो हम इसी को 100% मानते कि आखिर 5% डिस्काउंट था कितना। तो ये 5% डिस्काउंट निकले 100% इतना होता है, तो 10% का मान कितना होगा, तो सर ये 650 हो जाएगा। ठीक, अब 5% का मान निकालना है तो इसका आधा, जब 10 का आधा 5 तो इसका भी आधा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 पचे 10। ठीक है, तो बिल अमाउंट कितना हुआ, तो आपका ये 100% था, तो इसमें से आपको ये माइनस करना था 5%। 5% जब माइनस कीजिएगा तो कितना अमाउंट बचेगा, इसमें से 5 हुआ और यहाँ 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 4 में से 1, यानी कि 6175 रुपया। 6175 रुपया। ठीक है, 6175 रुपया। अब कह रहा है कि उसमें 4% का टैक्स भी शामिल था। बिल का अमाउंट कितना था, हमेशा टैक्स जो होता है वो बिल अमाउंट में ऐड होता है, ना कि डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो अब इसका 4%, अब इसका 4% ऐड करना है फिर इसमें, तो ये 100% है सर। 10% कितना होगा, तो 61750, 617.5 हो जाएगा 10%। अच्छा, फिर हमको निकालना है कितना, 4%, तो 1% का मान निकालेंगे तो कितना होगा 6175। ठीक है, ये 1%। हमको 4% निकालना है तो हम इसमें 4 से गुना कर देंगे और इधर भी 4 से गुना करेंगे तो 4% का मान निकल जाएगा कितना, 520, 7 28, 2 30, 4 3 7, 6 4 24, 2 दशमलव था, 2 दशमलव। ठीक है, तो 247 रुपया, 520, 7 28, 2 30, 4 3 7, 6 4 24, यानी कि 247 रुपया किसका मान आया, तो 4%। अच्छा, तो ये बिल अमाउंट में ऐड हो जाएगा। बिल अमाउंट में क्या होगा, ऐड होगा, ये टैक्स है आपका, ये कितना था, टैक्स लगा, तो ये किस में ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड कर दीजिए। 247 रुपया आप इसमें ऐड कर दीजिए, बस आपका उत्तर हो जाएगा 7 5 12, 7 4 11, 1 12 और कितना हो गया, 2 1 3, 1 4 6, यानी कि 6462 रुपया का वो बिल अमाउंट होगा। यही आपका बिल अमाउंट है, यही आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप इस मेथड से बना सकते हैं, ये भी आसान मेथड है। अगला कह रहा है कि 6000 के लेबल मूल्य पर 2 क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घटकर डैश हो जाता है। अच्छा, एसपी हमको निकालना है ना, एसपी निकालना है। तो लेबल का मतलब क्या हुआ सर, सर लेवल प्राइस, यानी कि वो मार्क्ड है, उस पर पैसा जो है उस पर मार्क्ड है किसी भी वस्तु पे। ठीक है, वो लिखा हुआ है, देखते नहीं है हम लोग, जो भी आप कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है वो आपका लेबल रहता है, उसी पे कुछ पैसा डिस्काउंट देता है, तो वो आपका उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है, उस दुकानदार का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, लेकिन आपका वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, आपका वो कॉस्ट प्राइस CP बना जाएगा। अच्छा, कह रहा है यदि 10% और 20% की 2 क्रमागत छूटियां, ये तो ईजी है, बस 2 का सक्सेसिव ले लीजिए, नहीं 2 का सक्सेसिव ले लीजिए, नहीं तो 6000 का पहले 90% निकाल लीजिए, 10% छूट, दूसरा 100 में से 20 घटाइएगा तो 80/100, बस यही आपको करना था। ठीक है, तो पैसा कितना हो जाएगा, तो यही तो आपका एसपी निकलेगा ना, यही तो आपका एसपी निकल के आएगा। 2 शून्य कैंसिल हो गया, यहां से 1 2, यहां से 1 2, 9 8 72, 72 को गुना करना है 60 से। ठीक है, कितना 0, 6 दूनी 12, 7 6 का 42, 42 1 43, 4320 रुपए, यानी कि 4320 रुपीज आपका सही आंसर था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, जेई का सवाल है। नेक्स्ट है 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य कितना रुपया है। अच्छा, 5% कमीशन काटने के बाद ना, यानी कि 5% कमीशन मतलब काट के, यानी कि 100 में वो हमको 95 रुपया दिया, 5% काटा,
5% काटा यानी कि 95 रुपया में दिया, तो वही 95 का वैल्यू ना दिया हुआ है आपका, कितना 95, बस सिंपल है। 95% बराबर कितना हो जाएगा, तो 95 हो जाएगा, इसीलिए 1 बराबर 95 बटा 95, इसीलिए 100 बराबर निकालेंगे तो गुना 100 करेंगे। 95 से कितना बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 1 यानी 101 पे कितना 0, 2 शून्य और, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी है। अगला कह रहा है एक शॉप एक उत्पाद के एमआरपी पर 30% की छूट प्रदान करता है, यदि उत्पाद की एमआरपी 500 है तो बिक्री मूल्य क्या होगा। ये तो इजी है, 500 का आप निकाल लीजिए कितना, 30% डिस्काउंट देता है ना, तो इसका 70% निकाल लीजिए, डायरेक्ट सिंपल सवाल है। 7 × 5 = 35, 350 रुपये। ठीक है, ग्रुप डी का नेक्स्ट। नेहा ने 30% छूट पर 1300 में एक पुस्तक खरीदी और 30% लाभ पर बेच दिया, उसने कितना कमाया। अच्छा, 30% छूट पर इतना में एक पुस्तक को खरीदी है, याद रखिएगा ये सीपी दिया हुआ है, सीपी आपको दिया हुआ है कितना, तो 1300। डिस्काउंट यहाँ पे कोई इस्तेमाल ही हम नहीं करते, तो आपको 30% का प्रॉफिट, यानी कि 30% का किसी चीज पे वस्तु पर प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 3/10 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना में हो रहा है, तो सर 10 में 3 का प्रॉफिट, यानी कि एसपी 13 होता, सीपी 10 होता। सर एसपी 13 होता, सीपी 10 होता, और एसपी आपको मालूम है, हाँ एसपी मालूम है सर, एसपी मालूम है कितना है, तो सर एसपी, अच्छा प्रॉफिट ही पूछा है ना हमको, प्रॉफिट ही पूछा है, तो प्रॉफिट पूछा है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। हम यहां से कहेंगे कि 100% बराबर कितना है, 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 1300 होगा, नहीं होगा, कभी नहीं कीजिएगा गलती। ठीक है, ये गलती नहीं करना है आपको। देखिए कैसे निकलेगा ये, एसपी हमको निकालना है, तो 1300 का कितना निकालेंगे हम, तो 130, 30% लाभ हुआ, याद रखिएगा 130/100 कीजिएगा, तो ये आपका निकलेगा एसपी, कितना होगा, ये 00 कैंसिल हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है, उस पर 00। सर एसपी मालूम है और सीपी भी मालूम है, तो लाभ कितना होगा, तो 1690 में से 1300 को घटा दीजिए, 390 रुपये। आपसे यही पूछा पैसा कितना कमाया। अच्छा सब परसेंटेज वाला बता रहे थे वो, अच्छा 30% का मान है वो, देखिए तो 3/10 होता, ये 13/10 होता। सर ये तो सीपी होता है और ये एसपी होता है, तो यहाँ से भी एसपी आपको निकालना पड़ता, और सीपी का मान है 10 का मान, देखिए 10 का मान कितना है, 10%, 10 का वैल्यू जो है 10 यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर है, तो 1300 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो सर 130 हो जाएगा, इसलिए 3 यूनिट, लाभ तो यही ना होता है, तो यहां से भी 3 यूनिट का मानते 390। एक तरीका और सीखिए, काफी है। ये 30% डिस्काउंट का इसका इस्तेमाल करके बनाते तो वो लंबा चला जाता, बिना मतलब में बेकार हो जाता। दो ही चीज ठीक है आपका। चलिए नेक्स्ट वन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 252 रुपया है, ठीक है, और इसका विक्रय मूल्य 326 रुपया है, तो छूट की राशि है तो 352 में से घटा दीजिए इसको, 352 में से घटाइएगा तो कितना बचेगा, 26 रुपया बचेगा, 26 रुपया ही बचेगा। 52 में से 26 घटाइएगा तो 26 ही बचेगा, कितना में, 352 में, इसीलिए 100 में भागा लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा 300 को कितना बार में, 7 बार में करेंगे, 8 बार में करेंगे तो कितना होगा, 8 या 24, 8 45 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 8 वाला तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब भागा लगा रहे हैं तो 8 तो नहीं आएगा, 7 ही बार में आएगा। तो कितना बार में आएगा, तो 7 बार में लगा रहे हैं, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 7 5 35 और 7 या 21, 21 और 3 हो गया 24, ठीक है। और ये कितना बार में फिर कटेगा, 4 बार में, 4 या 12 बिल्कुल, यानी कि ये 4 बार में आएगा, ठीक है, 4 बार में ही कटता है। तो कितना बार में होगा देखिएगा, 0.0 भागा लगा लेते हैं, 2600 है, 2600 में 352 बार में लगाइएगा, ये आपका आएगा कितना बार में, 7 बार में, 7 दूनी 14 हो गया,
7 5 35 एक 36 होता, और 7 या 21, 21 और 3 कितना हो गया 24। तो ये लगभग में आएगा 6 आया। ये बचेगा कितना 3, यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना 1 बचेगा, ठीक है। अब दशमलव आएगा तो 1 0 बढ़ा दिए हैं तो 4 बार में बिल्कुल, यानी कि 7.4 लगभग बिल्कुल सही ला रहे थे, 7.4%, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हमको तो एक्यूरेट नहीं, ये लगभग में ये आपका आएगा 7.3 के आसपास आएगा, 3 दशमलव समथिंग आएगा। तो हमको 7 समथिंग आएगा, तो देखिएगा 3 से तो आएगा ही, 3 तो आएगा ही, और 3.99 कुछ भी आएगा तो हमको एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं करना है यहाँ, क्योंकि यहाँ 7.8 है, 8 बार में तो जाएगा ही नहीं, पहली चीज ये ऑप्शन ऐसी कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग कैलकुलेशन समय लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट वन कह रहा है, एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य 32,450 रुपया है, जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। तो पिछले वर्ष कंप्यूटर का मूल्य कितना था? अच्छा, अभी वर्तमान में उस कंप्यूटर का दाम 32,450 है अभी प्रेजेंट में, और पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है, यानी कि पिछले वर्ष क्या 12% ज्यादा होना चाहिए था पैसा, है ना। तो पिछले वर्ष का तो हमको जानकारी नहीं है सर, यानी कि सर पिछला वर्ष यदि x होता तो उसमें 12% कम होता, यानी कि इस 88% होता, x का 88% ही मान जो होता वो किसके बराबर होता, तो 32,450 रुपए के बराबर होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर पिछले वर्ष हमको कंप्यूटर का दाम नहीं मालूम था और अभी का मालूम है, तो उसमें 12% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 88 रुपया में उसको बेचा हो गया कम तक, यानी कि EX का 88% बराबर ही इतना था। सर आप 12% क्यों घटाएं, 12% क्यों घटाएं 100 में से, क्योंकि वो कम था, पैसा कम था, इसीलिए हम इस यहाँ 88 लिखे, इसलिए x बराबर यहाँ से कितना हो जाता, तो 32,450 बटा 88 गुना 100 करते, बस डायरेक्ट करते कि सर 88% का ही मान जो है किसके बराबर है, तो 32,450 के बराबर है। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। कटेगा जी 11 से कितना बार में कट रहा है कि नहीं कटना है, 4 2 6 4 3 7 5 2 7 4 3 7 5 2 7 कट रहा है 11 से, 11 8 88, 11 दूनी 22, 100, 11 नमा 99, 11 5 55, फिर 4 से कटेगा कितना बार में, 2 में 4 से कटेगा 25 बार में, 2 से कट जाएगा कितना बार में, 1 4 7 और 5, है ना। 25 से गुना कर दीजिए, 25 से गुना कर दीजिए तो कितना बार में, 25 25 125। अब देखिए 5 आ ही गया यूनिट डिजिट में, और किसी के यूनिट डिजिट में 5 नहीं, देख लीजिए तो ऐसे भी गुना कर दिए, 25 25 125 हो गया, अब बचा कितना, तो 12, 25 सत्ते कितना हो गया 175 और 12 जोड़िएगा तो हो गया आपका 87, 7 जी बिल्कुल सही है, यानी कि 36,000 इसका आ जाएगा आपका 870। क्या उतना गुना कीजिएगा, जब 2 अंक डिजिट का मिल ही रहा है, गुना करने के बाद ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना। ऑप्शन देख लीजिएगा, यदि 2 में ऑप्शन में रहता 5 5 5 तो हमको गुना करना ही पड़ता, और कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन अगला है, यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि अच्छा, तो यदि पैसा यदि 100 रुपया होता तो ये कितना होता, 30% अधिक, 30% अधिक हो गया 130। बाजार मूल्य पे वो 10% का छूट की पेशकश करता है, तो 10% का छूट का पेशकश करता है, मतलब यहाँ पे 10% डिस्काउंट देगा, तो 10% डिस्काउंट देगा, यानी कि 130 का 90 होगा बटा 100 होगा, 13 नमा कितना हो गया 117, 100 से वो रुपया 117 हो गया। आपसे क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछ दिया जी, बिल्कुल 17%, 100 में 17 बढ़ा, यानी कि 17% का प्रॉफिट। सिंपल सवाल है, इस तरह का सवाल करा ही चुके। अगला है आपका, हाँ ये खतरनाक दिख रहा है लेकिन नहीं है। एक कारखाने में बिक्री केंद्र ने न केवल पुराने स्टॉक में छुटकारा पाने का बल्कि इस प्रक्रिया में परिवर्तनीय लागत को पाने का निर्णय लिया। ऐसे में उसने कम के प्रत्येक सेट को 399 रुपया में बेचा। अच्छा, यदि निहित लागत कुल लागत की 24% हो तो कम के प्रत्येक सेट का लागत मूल्य क्या होगा। ये 24% जो दिया हुआ है ना,
कि कुल लागत का ही 24% है, ये डिस्काउंट ही दिया है प्रत्येक सेट पे, उसको बेचना है, उसको हटाना है। यानी कि 24% डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंटेड प्राइस कितना है, 399 रुपया ही है। तो 100 में से 24 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 76। यही 76% का जो मान है वो किसके बराबर है, इतना के बराबर। एक का मान निकाल लीजिए, एक का मान निकाल लीजिए, उसके बाद 100 का निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होता है। अच्छा, तो 1% का मान कितना, 399/76 हो जाता है, इसीलिए 100% का सिर्फ आपको मान निकालना था। 399/76 × 100 करते, ठीक है। 4 से कटेगा 19 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में। 19 से कितना बढ़ेगा, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 25 से कम 25 हो गया, 25 दूनी 50, 50 और 2 कितना हो गया, 52। बस सिंपल था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन कह रहा, एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदा और 5 रुपये बचाया। अच्छा, रुपया में ही दिया हुआ, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, खर्च करता है। और यदि वह 45 रुपया खर्च करता है तो वह कितना बचाएगा, कितना बचाएगा, है ना, यही ना। अच्छा, एक बात बताइए, 5 रुपया बचाया और उस पर खर्च भी कितना किया, तो 45 रुपया, तो टोटल कितना हो गया, 50 रुपया। तो 5 रुपया बचाया है कितना में, अब 5 रुपया बचाया है 50 में, इसीलिए 100 में। 10% का उसको प्रॉफिट होगा। बचाया का मतलब लाभ ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपका यही तक है, और आगे हम दूसरा सेट हम देखेंगे कि जिसमें प्रीवियस ईयर के जो बहुत बेहतरीन सवाल हैं, यानी कि टॉप डिस्काउंटेड को जो सवाल हैं वो लेकर आएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।